किसान सम्मान निधि बढ़े और सम्मान निधि की किस्त में बढ़ोतरी को लेकर जो संभावनाएं हैं, क्या वो पूरी होती हैं? 3 घंटे बाद हो जाएगा साफ। गौरव, बिल्कुल, पीएम की लागत बढ़ रही है, बीज, फर्टिलाइजर, खेती के उपकरण, सबके पैसे बढ़ रहे हैं, सम्मान निधि की किस्त भी बढ़े, ये भी। अरे किसान भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी वो पूरी जानकारी जो आपको जाननी ही चाहिए। हर उस किसान के लिए ये जानकारी अनमोल है जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, जो ये जानना चाहता है कि अगली किस्त कब आएगी, पैसा कैसे आएगा और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे उसका हका मारा न जाए। क्योंकि अब वो वक्त दूर नहीं जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बटन दबाकर सीधे आपके खाते में पैसे भेजने वाले हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आपने वो सब कुछ सही से किया है जो जरूरी है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर योग्य किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपए की सहायता 3 बराबर किश्तों में दी जाती है। यानी हर 4 महीने पर 2,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में आते हैं और ये पैसा तब आता है जब सारी प्रक्रियाएं ठीक से पूरी की गई हों। लेकिन अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो न पैसा आता है, न कोई सूचना मिलती है और किसान हाथ मलता रह जाता है। अब सवाल उठा है कि अगली किश्त कब आएगी? तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अगली किश्त की तैयारी जोरों पर है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार की कोशिश है कि आगामी हफ्तों में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक विशेष कार्यक्रम के दौरान अपने रिमोट का बटन दबाकर करोड़ों किसानों के खाते में सहायता राशि ट्रांसफर करें। जैसे ही बटन दबेगा वैसे ही आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, 2,000 रुपए की राशि आपके खाते में सफलतापूर्वक ट्रांसफर की गई है। ये पल किसानों के लिए बहुत ही संतोष का होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये पल तभी आएगा जब आपने अपनी सारी जानकारी सही अपडेट कर रखी हो। कई किसान ऐसे होते हैं जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ी होती है, जैसे किसी का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होता, किसी के दस्तावेज में नाम की स्पेलिंग अलग होती है और किसी के खाते में KYC पूरी नहीं होती। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके खाते में पैसा नहीं आता, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी किस्त अटक जाती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि किन गलतियों से आपको बचना है। अगर आपने अभी तक eKYC नहीं करवाया है तो तुरंत अपने नजदीकी CSC सेंटर जाकर eKYC पूरा करवा लीजिए। इसके अलावा आधार नंबर और बैंक खाते में एक जैसा नाम होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में नाम राम प्रसाद है और बैंक खाते में राम P प्रसाद, तो यह भी आपकी किस्त रुकवा सकता है। नाम, जन्म तिथि, IFSC कोड, इन सबको ध्यान से चेक करें। अगर आपके बैंक खाते में लिंक आधार पुराना है तो उसे भी अपडेट कराना जरूरी है। इसके साथ ही एक और बड़ी गलती जो किसान करते हैं वो ये कि वो अपने आवेदन की स्थिति की जांच ही नहीं करते। किसान पोर्टल पर जाकर यह देखना बेहद जरूरी है कि आपका आवेदन सही है या नहीं, दस्तावेज वेरीफाई हुए हैं या नहीं और पिछली किस्त आई थी या नहीं। अगर पिछली कोई किस्त रुकी थी तो उसके कारण क्या थे, क्या कोई सुधार फॉर्म भरना है, क्या कोई नया दस्तावेज अपलोड करना है, ये सब जानकारी खुद से समय समय पर देखना जरूरी है। और हाँ, ये भी ध्यान दें कि योजना उन्हीं किसानों के लिए है जो इसका वास्तविक लाभ लेने के हकदार हैं। अगर आपने कोई गलत जानकारी दी है या जमीन के कागज फर्जी लगाए हैं तो आपकी किस्त तो रुकेगी ही, साथ ही सरकार की तरफ से कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए हर बात को सही और पारदर्शी तरीके से करना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों बता रहे हैं, तो इसका जवाब सीधा है, क्योंकि अगर आपने ये सब सही से नहीं किया तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश भर के करोड़ों किसानों को एक बटन दबाकर पैसा भेजेंगे तो आपका नाम उस सूची में नहीं होगा और उस दिन आप सिर्फ दूसरों का मैसेज देखकर सोचते रह जाएंगे कि आपकी किस्मत ने साथ क्यों नहीं दिया। लेकिन ये किस्मत की बात नहीं होती, ये तैयारी की बात होती है। तो अभी समय है। अगर आपने अब तक KYC नहीं कराया, आधार लिंक नहीं किया, बैंक खाता अपडेट नहीं किया तो फौरन ये काम पूरे कर लें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की टीमें लगातार डेटा वेरीफाई कर रही हैं और अगर आपने कोई गलती नहीं की तो आप निश्चिंत रहें, जैसे ही प्रधानमंत्री का रिमोट एक्टिव होगा आपके खाते में भी 2,000 रुपए की रकम झनक कर गिरेगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही काम की और सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब हर किसान तक सही जानकारी पहुंचे और कोई भी उसका हक पाने से वंचित न रहे। तो किसान भाइयों, तैयार हो जाइए, मोदी जी का रिमोट बस दबने ही वाला है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप अपनी तैयारी पूरी कर लें, दस्तावेज चेक कर लें और कोई भी गलती दोहराएं नहीं, ताकि अगली किस्त सीधा आपके खाते में आए और आपके खेतों की हरियाली और चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ जाए। जय जवान, जय किसान।